एस्ट्रो सौभाग्य में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट अनिल गोस्वामी। 2025 आपका कैसा होगा उस विषय में हमने वीडियोस बनाए हैं 1 से लेकर 9 नंबर तक। आज का ये वीडियो है नंबर 3 के लिए, यानी कि जिनका मूलांक है 3। मूलांक कैसे निकालते हैं, आइए सबसे पहले आपको ये बताओ। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उससे मूलांक निकालते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ के जो फर्स्ट डिजिट है, यानी कि डेट के जो डिजिट है, उनको अगर वो सिंगल डिजिट में है तो आपका मूलांक होगा, और अगर वो डबल डिजिट में है तो दोनों डिजिट को जोड़ दीजिए, वो आपका मूलांक होगा। जैसे कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ है या 6 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 या 6 होगा। आपका जन्म अगर किसी महीने की 21 तारीख को हुआ है तो मूलांक 2 + 1 3 हो जाएगा, और अगर आपका जन्म 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 होगा। तो ये हुआ मूलांक निकालने का तरीका। वर्ष बदल रहा है, नया वर्ष आपका कैसा होगा ये जानने की इच्छा तो सभी में होती है। अगर आपको ये मालूम होगा कि आपका वर्ष कैसा होने वाला है तो आप अपने वर्ष के लिए पहले से तैयारी कर लेंगे। अच्छा होने वाला है तो आप अपनी प्रगति के लिए सारे रास्ते तैयार करेंगे, और अगर आपका वर्ष चैलेंजिंग होने वाला है किसी चीज में, किसी फील्ड में, तो आप उसके लिए भी तैयारी कर सकेंगे किस प्रकार आपको अपना टाइम बेहतर बनाना है। बात करते हैं मूलांक 3 वालों की, तो 3 का अंक है बृहस्पति का। बृहस्पति है देवगुरु, यानी कि जुपिटर। जुपिटर सबसे बड़ा प्लेनेट है। यह प्लेनेट है प्लेनेट ऑफ वेल्थ, प्लेनेट ऑफ मनी, इसे प्लेनेट ऑफ फाइनेंस भी कहते हैं। मूलांक 3 वालों को धन की कोई कमी नहीं रहती, क्योंकि ये संतोषी होते हैं। जितना इन्हें धन मिलता है उतना धन इनके लिए पर्याप्त होता है। कहते हैं ना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। यह कहावत मूलांक 3 वालों के ऊपर पूरी तरीके से लागू होती है। ये जीरो से हीरो बनने की क्षमता रखते हैं। कम उम्र में ही काम शुरू कर देते हैं, और जिस प्रकार इनकी उम्र बढ़ती जाती है, अनुभव बढ़ता जाता है, ये प्रगति भी करते जाते हैं। ये बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, बड़े हार्ड वर्किंग होते हैं, साथ ही साथ महत्वाकांक्षाएं भी इनमें बहुत होती है। और जिस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं होती हैं उस प्रकार ये आगे भी बढ़ जाते हैं। हंगर फॉर नॉलेज होते हैं, यानी कि हमेशा सीखते रहने की इनका इच्छा होती है। स्वाभिमानी बहुत होते हैं, किसी के सामने कभी हाथ नहीं फैलाते। इनका लक हमेशा अच्छा होता है। ये खुश मिजाज होते हैं और ये पॉपुलर भी होते हैं। ये चूंकि देवों के गुरु हैं तो ये एक अच्छे काउंसलर भी होते हैं। अब बात करते हैं नंबर 9 की। नंबर 9 है मार्स, यानी कि मंगल का अंक। मंगल है सेनापति, मंगल है ऊर्जा से भरा हुआ। अब इस ऊर्जा का किस प्रकार उपयोग करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि न्यूक्लियर पावर है, उसको चाहें तो आप डिस्ट्रक्शन में लगा लीजिए, चाहे तो उसको प्रोडक्शन में लगा लीजिए। अगर आप प्रोडक्शन में लगाते हैं तो प्रगति होगी, और अगर आप विनाशकारी चीजों में उसका उपयोग करते हैं तो विनाश तो होना ही है। इसी प्रकार अगर आप अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। मंगल जो आपको शक्ति देता है उससे आप अपनी बातों को सही ढंग से रख पाते हैं। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। आप लोग को शॉर्टकट पसंद नहीं होता है, और हमेशा आप रेडी रहते हैं दूसरे की मदद करने के लिए। यानी कि जब मंगल का गुण और बृहस्पति का गुण आप में दोनों के गुण आ जाएंगे तो आपका ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। बात कर लेते हैं कैसे रहेगी आपकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपके लिए ये वर्ष अच्छा होने वाला है। आप में ऊर्जा बहुत है, आप में ज्ञान बहुत है। आप जिस भी क्षेत्र में चाहेंगे उस क्षेत्र में आपको प्रगति होगी। आप रिश्ते की दृष्टि से देखें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धन की दृष्टि से देखें तो आपको धन की कोई कमी नहीं रहेगी, और करियर की दृष्टि से देखें तो आप अपने करियर में परिवर्तन भी कर सकते हैं, बिजनेस में आप प्रोग्रेस भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपकी लव लाइफ की और आपकी मैरिड लाइफ। आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। आपकी जो मैरिड लाइफ है वह भी, आप चूंकि अपने पार्टनर के प्रति बहुत लॉयल है, उसका पूरी तरीके से ख्याल रखते हैं। 2025 में आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है। अगर आप संतान के लिए प्रयासरत हैं तो 2025 में आपको संतान भी निसंदेह प्राप्त होगी। और अगर आप अभी तक विवाह के बंधन में नहीं बंधे हैं, 2025 के सेकंड हाफ में अपनी मैरिज के लिए ट्राई कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपका विवाह भी होगा और आपका विवाह सक्सेसफुल भी रहेगा, क्योंकि
आपका मूलांक है 3 और साथ ही साथ आपको मंगल की कृपा भी प्राप्त हो रही है। हाँ, आप अपनी वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल करें, क्योंकि आप देवगुरु होने के कारण कई बार वाणी में आपका इस प्रकार से एग्रेशन होता है, और जब आपके ऊपर मंगल का प्रभाव होगा तो आपकी वाणी में कुछ कर्कशता आ सकती है, या कुछ आप ऐसे वचन बोल सकते हैं जिससे कि आपका साथी हर्ट हो सकता है और उससे आपके रिलेशंस में थोड़ी परेशानी आ सकती है। कई बार देखा है कि मूलांक 3 वालों को कुछ ईगो भी हो जाता है, तो अपने प्रेम संबंधों में अगर आपका ईगो अड़े आता है तो वह भी आपके लिए कुछ परेशानी का कारण बन सकता है। इस बात का बहुत ख्याल रखें। अब बात करते हैं आपके लिए करियर की। तो कैसा होगा करियर मूलांक 3 वालों के लिए 2025 में? करियर की दृष्टि से 2025 मूलांक 3 वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप लंबे समय से सरकारी नौकरी के लिए प्रयासशील हैं, इस वर्ष आपको सरकारी नौकरी मिलने की संभावना बहुत अधिक है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको प्रमोशन मिल सकता है, या आप अपने जॉब को स्विच भी कर सकते हैं। आप नई जगह पहुंचेंगे, वह आपके लिए अच्छी है। आप मेडिकल फील्ड से हैं, शिक्षा के क्षेत्र से हैं, रिसर्च के क्षेत्र से हैं, या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से हैं, तो आपके लिए करियर में अपार संभावना है। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं या आप टीचिंग करते हैं तो अभी आपको इस वर्ष बहुत नेम फेम और मनी मिलने वाला है। आप पॉजिटिव व्यक्ति हैं, आप बहुत महत्वाकांक्षी हैं, आपको हर जगह सफलता मिलेगी। कई बार देखा गया है कि आप गुड स्टार्टर तो होते हैं पर आप फिनिशर अच्छे नहीं होते, यानी आप काम को शुरुआत तो कर देते हैं परंतु उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचाते। ऐसे समय में आपको करियर में कुछ परेशानी आ सकती है। यह आदत आपको बदलने की आवश्यकता है। तो देवगुरु बृहस्पति तो वेल्थ के देवता कहलाते हैं। आपको धन की कमी नहीं होती, और धन की कमी इसलिए भी नहीं होती कि जितना धन आपको मिलता है वही आपके लिए सफिशिएंट होता है। वह कहावत है ना कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये कहावत आपके ऊपर सदैव ही लागू होती है। आप अपने नए प्रोजेक्ट के लिए या आप अपनी नई योजनाओं के लिए धन के लिए अगर प्रयास करते हैं तो आपको आसानी से धन मिल जाता है। आप जहां इन्वेस्टमेंट करेंगे वहां आपको सदैव की सक्सेस मिलेगी, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो बहुत सोच समझ कर। अब बात कर लेते हैं कैसी होगी आपकी हेल्थ 2025 में। मूलांक 3 वाले व्यक्ति सामान्यतः बीमार कम ही पड़ते हैं। वो बीमार पड़ते अगर हैं तो वो भी इस कारण से कि क्योंकि ये लोग ओवर थिंकिंग कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन टिप्स की जिनको फॉलो करके आप 2025 को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। पहला उपाय है कि आप हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी की आराधना करें। आप बृहस्पतिवार का उपवास करना संभव है तो बृहस्पतिवार का उपवास करें। केले के पौधे में जल दें, सूर्य को प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य को जल दें, और पीली वस्तु का किसी गरीब को अवश्य दान करें। तो बात कर लेते हैं उन टिप्स की जिनको फॉलो करके आप 2025 को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। पहला उपाय है कि आप हनुमान जी के दर्शन करें, हनुमान जी की आराधना करें। आप बृहस्पतिवार का उपवास करना संभव है तो बृहस्पतिवार का उपवास करें। केले के पौधे में जल दें, सूर्य को प्रातःकाल जल्दी उठकर सूर्य को जल दें, और पीली वस्तु का किसी गरीब को अवश्य दान करें।